काम करता है, किस तरीके से नीचे मार्जिन कॉल्स को ये बाय करता है, मार्जिन कॉल की किस तरीके से सेटिंग्स की जाती है। तो आज बेसिकली पूरा अपना जो पूरा सेशन रहेगा इसी पे बेस रहेगा। तो प्लीज आप सभी लोग ध्यान से मीटिंग को अटेंड कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है तो प्लीज अपन लास्ट के अंदर उसको डिस्कस जरूर करेंगे। तो अपन मीटिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सब आप लोग जानते हैं आज की डेट में कि रॉयल क्यू का हर जगह हंगामा हो रहा है। हंगामा मतलब, हंगामा आप ये कह सकते हो कि ज्वाइन करो रॉयल क्यू ज्वाइन करो, कि कल को अपने हाथ से ये गाड़ी निकल ना जाए। ठीक है, क्योंकि ये इतना पॉपुलर हो चुका है आज की डेट में इंडिया में। ऑलमोस्ट 20,000 रोबोट्स ऑलरेडी परचेज हो गए हैं इंडिया में। और जो अपने इंडिया के सबसे बड़े अचीवर है वो आज की डेट में इस सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ पर डे का कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसकी मजबूती को समझ सकते हो कि ये कितना मजबूत सॉफ्टवेयर है अपने आप में। एक दो दिन मार्केट नेगेटिव होता है तो उसके अंदर आपको नेगेटिव होने की कोई नीड नहीं है। ये मार्केट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलता रहता है, लेकिन जिस दिन नेगेटिव से पॉजिटिव होगा ना, उस दिन आप ये देखोगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होके आएगा, कभी भी डिक्रीज होके नहीं आएगा। तो लोगों का जो एकदम से मनोबल टूटता है, कभी कभी मार्केट नीचे गिरता है, सर मार्केट नीचे गया अब क्या करे, तो उस चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होना। आप सिस्टम के ऊपर जाओ, अगर सिस्टम पे भरोसा करोगे तो आपको 1 साल के लिए रोबोट मिला है, आपको कोई 5 दिन के लिए रोबोट नहीं मिला या 10 दिन के लिए नहीं मिला, 1 साल के लिए आपको रोबोट मिला है। 1 साल तक आप पता नहीं रोबोट से क्या क्या कर सकते हो। अगर आप सिस्टम समझते हो, आप सेटिंग समझते हो, तो आपको आज पूरा अपना फोकस करना है कि कैसे भी करके हमें इस सिस्टम को समझना है, अपनी सेटिंग्स को समझना है। और उसके बाद आप अपनी खुद की रॉयल क्यू की सेटिंग्स को देखिए कि उसमें क्या गड़बड़ी है या गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही है। तो आप उस पर फोकस रखिए, आप समझिए, अपनी डाउनलाइन को समझाइए कि किस तरीके से ये सब चीजें काम करती है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे रॉयल क्यू के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि रॉयल क्यू एक तरह का रोबोट है। ठीक है, ये ना कोई एक्सचेंज है जो बाय और सेल करता है, ना कोई ये किसी तरह का कोई एक्सचेंज पे कॉइन जैसे लिस्टेड होते हैं उस तरीके से कुछ भी नहीं है। रॉयल क्यू सिर्फ और सिर्फ एक तरह का रोबोट है। उस रोबोट का जो काम होता है वो क्या काम होता है कि वो सिर्फ कमांड देता है, किसको, एक्सचेंज को वो कमांड देता है कि आपको ये कॉइन, पर्टिकुलर कॉइन इस टाइम बाय करना है, इस टाइम सेल करना है। इसके अलावा रॉयल क्यू का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपका जो फंड है वो एकदम सेफ है। सेफ क्यों है? क्योंकि अपन रॉयल क्यू को सिर्फ कमांड दिलवा रहे हैं रॉयल क्यू से, तो लेकिन अपना जो पैसा है, अपना पैसा कहाँ पे पड़ा है? अपना पैसा पड़ा है बाइनेंस एक्सचेंज पे, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। तो आपको अपने पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि यार मेरा पैसा कहीं डूब जाएगा तो क्या होगा, रॉयल क्यू लेके भाग जाएगा तो क्या होगा। रॉयल क्यू को अपन किसी तरह का पैसा नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ अपन एक बॉट परचेज कर रहे हैं, उसका अपन उसको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन रॉयल क्यू को किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं दे रहे। सारा पैसा अपना बाइनेंस अकाउंट पे पड़ा रहता है, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो। ठीक है, तो आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई रॉयल क्यू आपका पैसा लेके भाग जाएगा, वो कभी भी आपका पैसा लेके नहीं भाग सकता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, 1 मिनट। देखिए, ये किस तरीके से काम करता है। आप सब लोग अच्छी तरीके से ये जानते नहीं है कि रॉयल क्यू किस तरीके से काम करता है, वो नीचे में किस तरीके से बाइंग करता है, और रॉयल क्यू बाइनेंस से और हियोबी से किस तरीके से काम करता है। देखिए, बाइनेंस दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है और हियोबी टॉप, आपको अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। बाइनेंस ने और हियोबी एक्सचेंज, ये दो बड़े एक्सचेंज है, इन्होंने अपन को ये परमिशन दे रखी है, एक तो बाइनेंस और एक हियोबी। इन दोनों एक्सचेंजेस ने एपीआई की परमिशन दे रखी है। एपीआई एक ऐसी चीज होती है, एपीआई एक ऐसी चीज होती है जिसके थ्रू आप इंडिया में बैठे बैठे
इंडिया में बैठे बैठे अपने अकाउंट को अमेरिका, लंदन, पेरिस, यूरोप कहीं पे भी ट्रेड करवा सकते हो विदाउट एनी रिस्क। मतलब आपका कोई भी रिस्क नहीं होगा, आप यहाँ बैठे बैठे अपने अकाउंट को कहीं पे भी ट्रेड करवा सकते हो एपीआई के माध्यम से। और एपीआई की जो फैसिलिटी दे रखी है वो टॉप 2 एक्सचेंजेस ने दे रखी है, जिसका नाम है बाइनेंस एंड सेकंड नंबर पे आता है ह्यूओबी एक्सचेंज। तो ये दो ऐसे एक्सचेंज है जिन्होंने एपीआई की परमिशन दे रखी है। तो एपीआई के थ्रू क्या करता है, रॉयल क्यू एपीआई के थ्रू कनेक्ट हो जाता है आपके बाइनेंस अकाउंट से, ठीक है। और बाइनेंस अकाउंट से कनेक्ट होने के बाद उसको जो परमिशन अपन देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने की परमिशन देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि रॉयल क्यू अपने बाइनेंस अकाउंट में या फिर ह्यूओबी अकाउंट में सिर्फ बाय और सेल कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। आप सोचो कि वो विड्रॉल कर लेगा तो वो कभी भी नहीं कर सकता, आप सोचो वो ट्रांसफर कर लेगा तो वो भी कभी नहीं कर सकता, किसी भी केस में नहीं कर सकता, क्योंकि अपन उनको परमिशन ही नहीं देते उन चीजों की। तो इन दो चीजों से तो आप बिल्कुल सिक्योर हो, सिर्फ और सिर्फ वो आपके अकाउंट में बाइंग और सेलिंग करेगा, ठीक है। पहली चीज ये कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, हर आदमी ये बोलता है कि सर ट्रेडिंग करना तो बहुत आसान है, ट्रेडिंग तो हम मैनुअल भी तो कर सकते हैं, हमारे को क्या जरूरत है रोबोट की, हमारे को रोबोट की क्या जरूरत है, हम क्यों खर्च करेंगे 8-10 हजार रुपए, जब जो चीज हम मैनुअल कर सकते हैं जैसे रोबोट कर रहा है, वैसे अगर हम मैनुअल कर लेंगे तो हमें क्या नीड है रोबोट परचेज करने की, क्यों हम 10 हजार रुपए लगाएंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज अच्छी तरीके से जान लीजिए, एक इंसान को सोना भी होता है, बैठना भी होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है, अपने वर्क पे भी जाना होता है। एक इंसान की एक इंसान को जीने के लिए अपनी सारी जरूरतें पूरी करनी होती है, या आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो 24 घंटे का टाइम होता है एक दिन में, उस 24 घंटे में से कम से कम बता रहा हूं मैं, एक आदमी नॉर्मल टू नॉर्मल कम से कम 15 घंटे बिजी रहता है अपनी लाइफ में, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को चलाने के लिए काम भी करना पड़ता है और उसको खुद को चलाने के लिए सोना भी पड़ता है, तो सब काम उसको करना पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि आप 24 घंटे तक, आप 24 आवर्स तक कैसे आप एक्सचेंज पे नजर रख सकते हो। आप उस पे नजर रख ही नहीं सकते कि आप एनी टाइम उस पे बाइंग सेलिंग करते रहो और आप नजर रख लो कि जब आपकी एंट्री प्रॉफिट में आ रही है तब वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। ऐसा कर सकते हो क्या आप? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ चीजें आप सपोज कीजिए, आपके माइंड में ये आता है कि नहीं यार, आज कोई चीज हमने 100 रुपए में परचेस करी है, तो एक काम करते हैं हम 96 की बिड लगा देते हैं उसके ऊपर कि 96 आती हम हमारा और बाय हो जाए, और फिर हम 90 की बिड लगाते हैं और बाय हो जाए। तो आप यहाँ पे बिड लगा के बाय तो कर सकते हो, लेकिन एक बात बताइए, वो बाय होने के बाद अगर ऊपर आके वापस नीचे चल जाए तो उस केस में क्या होगा? आपकी एंट्री कहीं कट होगी क्या? कहीं पे भी कट नहीं होगी आपकी एंट्री, क्योंकि आप उसको एनी टाइम रेगुलर वॉच नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसा बोलते हैं और अपन देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट रात के अंदर भी बहुत फ्लक्चुएट करता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब अपन लोग सो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, उस टाइम मॉर्निंग होती है तो वहां पे लोग एक्टिव हो जाते हैं, जैसे ही नाइट होती है अपने यहाँ पे तो वहां पे मॉर्निंग हो जाती है, वो लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो वहां पे ट्रेडिंग होनी चालू हो जाती है। ट्रेडिंग होने से क्या होता है, रात को भी फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो अपन एनी टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये तो अपन को जरूर मानना पड़ेगा। और मानना नहीं, आप लोग सब ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप 24 आवर्स किसी भी एक्सचेंज पे नहीं बैठ सकते, वरना अपनी आंखें भी खराब हो जाएगी और अपना सारा काम भी खराब हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सबसे मेन कि रॉयल क्यू किस तरीके से काम करता है। अब ये चीज अगर आप समझ लेंगे ना किस तरीके से काम करता है, तो आपको सेटिंग समझने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूँ आपको, 10 से 15 मिनट के अंदर आप पूरी सेटिंग समझ जाओगे, अगर अब जो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ अगर वो तरीके से समझ लिया तो आपने, ठीक है। देखिए, रॉयल क्यू क्या है, पहले एक बार प्लीज सब हैंड रेज कर दीजिए कि अब वॉइस तो क्लियर आ रही है ना? जी, वॉइस सबको क्लियर है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, रॉयल क्यू क्या है। रॉयल क्यू तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब ये किस बेसिस पे ट्रेडिंग करता है, जो सबसे मेन चीज है इसके अंदर, किस बेस पे ये ट्रेडिंग करता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल अपन ये मान के चलते हैं
मैं एक बार छोटे अमाउंट से बताऊंगा, आप उसको कितना भी बड़ा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक छोटे से अमाउंट से बताऊंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। सपोज कीजिए कि अपना $150 का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपने पास पड़ा है, ठीक है। अपन ने जो रॉयल क्यू रोबोट परचेज किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, या उसमें फ्यूल फीस रखी $20 की, उसकी भी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ कि बाइनेंस पे अपना कितना डॉलर पड़ा है। अपन ये मानते हैं कि अपना बाइनेंस पे पड़ा है $150, ठीक है। अब इसके रेशो में आपका कितना भी हो, 1000, 2000, 5000, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। मैं आपको $150 से एक छोटी सी सेटिंग समझाने जा रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग पूरी सेटिंग को मॉडिफाई कभी भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास है $150, ठीक है। तो पहली चीज ये समझिए कि रॉयल क्यू कभी भी आपके अमाउंट को सिंगल टाइम में यूज नहीं करता। आप ये सोचोगे कि भाई आप किसी कॉइन में ट्रेड करना चाहते हो रॉयल क्यू से, तो वो एक बार में ही पूरा $150 का बाइंग कर लेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से रॉयल क्यू काम ही नहीं करता। रॉयल क्यू आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। डिवाइड का मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, इस तरीके से वो अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देता है। और डिवाइड करते करते वो अपना एवरेज बनाता जाता है। हमेशा वो नीचे में अपना एवरेज बनाता जाता है। एवरेज बनाने से क्या होता है कि उसको कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं आती। आज जैसे सपोज कीजिए आपके पास $150 थे। $150 में अपन ने क्या किया, सपोज कीजिए कोई कॉइन था A, B और C, जिसको अपन ट्रेड करवा रहे किससे, रॉयल क्यू से। और उस कॉइन का करंट प्राइस चल रहा था ₹100। ₹100 उस कॉइन का करंट प्राइस चल रहा था। अब अपन को $150 उस कॉइन में लगाने हैं रॉयल क्यू के थ्रू। तो ये किस तरीके से काम करेगा फ्रेंड्स, इसको समझना। सपोज कीजिए ₹100 में मैंने लगाई $10 से एंट्री, ठीक है। मतलब कि मेरे पास $150 थे, $150 में से मैंने $10 की एंट्री लगा दी ₹100 में। ये इसको बोलते हैं इनिशियल एंट्री। इनिशियल एंट्री का मतलब ये हमारी बेस एंट्री होती है, जो अपन सिस्टम को जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है उसमें वो अपनी एंट्री को उठा लेता है, उस एंट्री को बाय कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद जो आती है वो आती है सारी मार्जिनल मार्जिनल नीचे की मार्जिन, जो मार्जिन डिप्स होती है ना, उसके बाद आती है अपनी मार्जिन डिप्स। मार्जिन डिप्स क्या होती है कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है, मैं नीचे से ऊपर की बात नहीं कर रहा, नीचे से ऊपर में तो सब जानते हैं प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हर आदमी का क्वेश्चन क्या होता है कि सर हमारा कॉइन नीचे टूटता जाएगा तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में क्या होगा, आप वो समझिए कि अपन ने कोई चीज ₹100 करंट मार्केट प्राइस चल रही थी, अपन ने $10 की एंट्री लगा दी, अपने पास टोटल $150 थे, ठीक है। अब सपोज कीजिए वो कॉइन टूट के आ जाता है ₹95। तो उस केस में क्या होगा, 95 रुपीज में अपन अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको इस तरीके से लगाएंगे कि ₹95 आते ही वो अपनी $20 से एंट्री उठा लेगा, ठीक है। $20 का मतलब कि जस्ट डबल कर देगा। पहले $10 से उठाई अपन ने एंट्री, अब अपन जो उठा रहे हैं एंट्री वो $20 से उठा रहे हैं, ठीक है। यही इसका बेस है, इसी बेस पे ये काम करता है फ्रेंड्स। उसके बाद अब सपोज कीजिए 95 आ गया। अब आदमी ये बोलता है नहीं सर 95 से भी नीचे चल जाएगा तो क्या होगा। तो 95 के बाद अपन ने सपोज करो 90 आ गया अपना कॉइन, तो अपन ने उसमें $40 से एंट्री उठा ली। अब देखा जाए तो अपना $150 में से कितना डॉलर यूज हो चुका है, 10, 20, 30, 30 और 40, 70 ऑलरेडी अपन ने यूज कर लिया है। और अपना कॉइन ₹100 से कहाँ पे आ गया है, ₹100 से अपना कॉइन आ गया है ₹90 पे, ठीक है। ₹100 से अपना कॉइन कहाँ आ गया, ₹90 पे। अब सपोज कीजिए अगर वो 90 से और भी नीचे गिर जाता है, अगर वो आ जाता है, देखिए सबसे पहले 100, 100 के बाद 90, 90 सॉरी 100 के बाद आ गया अपना 95, 95 के बाद आ गया 90। अब मैं बोलता हूँ वो 90 से आ गया 85। तो 85 में अपन क्या करेंगे, यहाँ अपन ने $10 लगाया, यहाँ $20 लगाया, यहाँ $40 लगाया। अब अपन जो एंट्री करेंगे वो करेंगे $80 से। और ये जो अपना इन्वेस्टमेंट बनेगा ये होगा $150 का। तो आप देखिए फ्रेंड्स, एक चीज नोटिस कीजिएगा, अपना कॉइन ₹100 से 85 आ गया।
100 रुपए से 85 आ गया, तब जाके अपना पूरा $150 यूज हुआ है। लेकिन अगर इसी चीज को आप मैनुअली में करते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि आप अपने अमाउंट को इस तरीके से इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। आप अपने $150 को ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए में $60-70 का परचेस कर लेते, 95 रुपए में बाकी का परचेस करके गेम को खत्म करते वहीं पे ही। फिर भले ही कॉइन 85 आ जाओ, 80 आ जाओ, आपको मतलब नहीं है, जिस दिन रेट आएगी उस दिन बेच देंगे, आप ये सोच के स्क्रीन को बंद कर देते। लेकिन ये सिस्टम स्क्रीन को कभी भी बंद नहीं करता, ये हमेशा एक्टिव रहता है, चालू रहता है। कैसे? अब आप एक चीज देखिए, आपकी एंट्री 100 से लेकर 85 तक हुई, 10, 20, 40, 80। अब आपको इस चीज का एवरेज निकालना आता है कि भाई आपका एवरेज अमाउंट क्या बना। एवरेज अमाउंट को क्या बोलते हैं? एवरेज अमाउंट एक ऐसा अमाउंट होता है, एवरेज अमाउंट एक ऐसा अमाउंट होता है जहां पे आने के बाद ना तो आप प्लस में होते हो ना आप माइनस में होते हो, आप एकदम, जिसको कहते हैं ना कि ना प्रॉफिट ना लॉस, आप एकदम जीरो वाली स्टेज पे खड़े हो। वो अमाउंट निकालना आता है आपको? नहीं आता। तो मैं आपको इस स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन ने 100 रुपए के अंदर कॉइन का सिंगल $10 से एंट्री करी, और ये अपनी बेस एंट्री होती है फ्रेंड्स। हमेशा ध्यान रखना, जो अपनी फर्स्ट एंट्री होगी सेल के बाद, सेल के बाद जो अपनी फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी अपनी बेस एंट्री। यहाँ पे अपन ने अपने पैसे का 1 लिमिट यूज करी थी, ठीक है। और जैसे ही 95 आया था, तो अपन ने 2 लिमिट यूज कर दी, मतलब $20 से एंट्री कर दी, 2 लिमिट यूज करी है। ध्यान रखना मेरे वर्ड्स पे, 2 लिमिट। पहले अपन ने 1 लिमिट यूज करी, फिर अपन ने 2 लिमिट यूज करी। मैं नीचे प्लस करता जाता हूँ, 1 + 2, ठीक है। जैसे ही कॉइन 90 आया, अपन ने अपनी कॉइन की 4 लिमिट यूज कर ली, मतलब 10 × 4। फर्स्ट एंट्री 10 से करी थी, अब अपन कर रहे हैं 40 से, मतलब 10 × 4। तो 4 लिमिट अपन ने यूज कर ली इस कॉइन की, ठीक है। जैसे ही 85 आया, तो अपन ने अपने कॉइन की कितनी लिमिट यूज कर ली? $80 से एंट्री, $80 का मतलब 10 × 8, $80। तो अपन ने अब 8 लिमिट यूज कर चुके हैं, ठीक है। आप इसका टोटल करेंगे लिमिट्स का, तो कितना निकलता है? 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15। इसको ध्यान रखिएगा, 15 अमाउंट को। अब अपन को एवरेज अमाउंट निकालना है कि ऐसा क्या अमाउंट होगा जहां पे आके ना तो अपना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, आपका जो सबसे कम बाइंग अमाउंट था वो ये था, और सबसे ज्यादा बाइंग अमाउंट था वो ये था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी सबसे डिप में जो एंट्री बाय होगी ना, वो पूरे पूरे इसको, जो भी 90 में, 95 में, 100 में जो 3 एंट्री बाय हुई है ना, उन तीनों को सपोर्ट करेगी वो। क्यों? क्योंकि उसमें अपन ने सबसे ज्यादा अमाउंट डाला है। समझे फ्रेंड्स? जैसे बोलते हैं ना अपन कि किसी चीज की अगर नींव नींव होती है ना, नींव मकान की नींव होती है, अगर वो पक्की होगी ना, तो वो पूरी इमारत को संभाल लेगी। तो उसी तरीके से अगर अपनी ये वाली नींव पक्की है ना, तो वो सारी एंट्रीज को एक साथ संभाल लेगी। अब मैं आपको एवरेज निकालना बताता हूँ। देखिए, नीचे जो अपन ने लिमिट काउंट करी थी वो थी 15, ठीक है। अब अपन एक एवरेज बनाते हैं। मैं एक बार कैलकुलेटर आपके सामने ओपन करूंगा। फ्रेंड्स, मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब अपन को एवरेज निकालना है कि मतलब अपनी 100 रुपए में भी एंट्री बाय हो गई, 95 में भी हो गई, 90 में भी हो गई, और 85 में भी हो गई। अब इसका एवरेज किस तरीके से निकाला जाए, ठीक है। तो एवरेज निकालना सीखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग आपसे ये क्वेश्चन जरूर करेंगे कि सर, ऐसी ऐसी किस तरीके से ये काम करती है कि एवरेज निकाल के अपनी एंट्री को एक साथ कट कर देती है। तो वो मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 100 रुपए में अपन ने सिंगल लिमिट से बाय किया था, तो अपन 100 को सिंगल टाइम प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे ही कॉइन 95 आया, तो 95 में अपन ने अपनी 2 लिमिट लगा दी थी, 10 + 10, $20 लगा दिए थे। तो यहाँ पे भी अपन 2 बार प्लस करेंगे 95 को, ठीक है। जैसे ही 90 आया कॉइन, 90 आते ही अपन ने $40 से एंट्री करी थी, मतलब अपन ने चार चार लिमिट अपनी यूज कर ली थी, 10 + 10 + 10 + 10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 को अपन 4 बार प्लस
कर देंगे, ठीक है। और जैसे ही कॉइन 85 आया, 85 आते ही अपन ने अपनी जो लिमिट थी उसको 8 टाइम से यूज किया, 10 इंटू 8, $80 से अपन ने यूज किया। इसका मतलब क्या है, अपन 85 को 8 बार प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो टोटल जो अपना निकल के आता है वो आता है 1330। अब अगर आप इन फिगर्स को प्लस करोगे ना कि कितनी बार अपन ने प्लस किया है, तो ये निकल के आएगा 15। 15 क्यों? क्योंकि 100 में एक लिमिट से प्लस किया, 95 में 2 लिमिट से प्लस किया, 90 में 4 लिमिट से प्लस किया और 85 में 8 लिमिट से प्लस किया, तो आप टोटल लगाओगे तो 15 निकल के आएगा। अब इसको डिवाइड लगा दो 15 से, तो जो अपना अमाउंट निकल के आया है ना ये 88.66, ये अपना एक ऐसा प्राइस निकल के आया है कि अगर कॉइन 85 जाने के बाद 85 जाने के बाद 88.66 आ जाता है, तो उस केस के अंदर अगर अपन वहां पे अगर उस एंट्री को कट कर देंगे ना, देखिए मैं एक बार स्क्रीन ओपन कर लेता हूं वापस। 85 जो अपना लोएस्ट एंट्री थी, ठीक है, 85 से अगर 88.66 अगर वो कॉइन चला जाता है ना ऊपर, तो उस केस के अंदर अगर आप 88.66 में अपनी एंट्री कट कर देते हो पूरे $150 की, मतलब 100 में भी बाय हुई जो 95 में, 90 में, 85 में, अगर आप इस अमाउंट पे कट कर देते हो ना, तो ना तो आपको कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा, आप होंगे जीरो पोजीशन पे कि आपके पूरे $150 आपके पास एज इट इज पड़े हैं, ठीक है। लेकिन सिस्टम कभी भी आपको विदाउट प्रॉफिट एंट्री नहीं कट करता। जो भी आपने वहां पे प्रॉफिट परसेंटेज सेट कर रखा होगा, सपोज कीजिए आपने वहां पे 1.5% का प्रॉफिट परसेंटेज सेट कर रखा है, तो जैसे ही ये 88.6 से 1.5% ऊपर जाएगा कॉइन, अप्रोक्स मान लीजिए 90 के आसपास, तो वहीं पे वो आपकी पूरी एंट्री को एक साथ कट कर देगा और आपको पूरे $150 फ्री करके उसके ऊपर 1.5% का रिटर्न दिलवा देगा। और वहीं से जहां पे आपकी एंट्री कटेगी फ्रेंड्स, वहीं से रोबोट वापस स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो आपकी एंट्री 90 पे कटती है, तो 90 से ही वापस आपका रोबोट स्टार्ट हो जाएगा और वापस $10 की एंट्री वहां पे ले लेगा। उसके बाद जैसे ही वापस नीचे जाएगा 85, तो अगेन $20 की लेगा, 80 जाएगा तो अगेन $40 की एंट्री लेगा। तो इस तरीके से वापस वो रोबोट आपके लिए नीचे के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि कॉइन भले ही कितना भी नीचे चले जाओ, ठीक है, कितना ही नीचे चले जाओ, इस रोबोट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जरा सा भी पंप आएगा ना मार्केट में, तो तुरंत आपकी सारी एंट्रीज को कट कर देगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भले ही कोई भी तरह का किसी भी तरह का क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, मैं आपसे फंडामेंटल कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ऐसे किसी कॉइन की बात नहीं कर रहा जो मीम कॉइन्स होते हैं जिनका कोई फंडामेंटल नहीं होता, उनकी बात नहीं कर रहा। जो भी फंडामेंटल कॉइन्स होते हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा ध्यान रखना, ना तो कभी इस पोजीशन में बढ़ते हैं, मतलब कि एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन में ना तो कभी बढ़ते हैं, और मूवमेंट रहता है ना, वो मूवमेंट इस तरीके से रहता है, अगर उनको बढ़ना भी होगा, ऊपर भी जाना होगा, तो वो पहले ऊपर चढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे गिरेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर थोड़ा गिरेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, फिर थोड़ा गिरेंगे। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। और इसी तरीके से अगर उसको नीचे भी गिरना होगा, तो पहले नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा सा रिकवर करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा रिकवर करेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा रिकवर करेगा, फिर गिरेगा। भले ही आपको इस चीज को प्रूफ करना है ना, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं 64,000 बिटकॉइन जो अपना हाई गया था इस सीजन में, वो 64,000 से कितना आ गया था लो में, 28,000। लेकिन आपने अगर उसकी मूवमेंट नहीं देखी हो कि वो 28,000 किस तरीके से आएगा, तो वो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। वेट करिए आप, मैं अपना बाइनेंस अकाउंट ओपन करता हूँ सबसे पहले, ताकि आप लोगों को ये बिलीव होना चाहिए कि 64,000 का बिटकॉइन 28,000 आ गया तो भी अपन को ये सिस्टम प्रॉफिट दिलवा रहा है। सबसे मेन चीज ये मायने रखती है। देखिए अभी बिटकॉइन का रेट चल रहा है 46,666, ठीक है, और ये मैंने वन डे का ग्राफ खोल रखा है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अब वन डे के ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा। देखिए, एक मिनट में, हाँ, वन डे के ग्राफ में आप एक चीज नोटिस कीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट ओपन कर लिया है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स,
यहाँ पे जो अपना हाई था कितना था, 64,000। 64,000 हाई से मार्केट कहाँ पे गया, नीचे देखिए, ये देखिए नीचे आया 47,000 पे, 47,000 पे। देखिए आप साइड में देखिएगा, एक येलो लाइन में दिख रहा होगा आपको, देखो मैं हिला रहा हूँ, 47,000, 48,000। लेकिन ऐसा नहीं है कि 47,000 से डायरेक्ट नीचे चला गया, वो 47,000 से पहले ऊपर गया, देखो 59,000। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी ने 64,000 पे भी एंट्री करी होगी ना, तो उसकी डिप तक एंट्री लेता हुआ गया वो 47,000 तक, और उसके बाद जैसे ही मार्केट वापस ऊपर गया 59,000 पे, तो उसकी सारी एंट्रीज को एक साथ कट कर दी। तो इस तरीके से देखिए, फिर वापस ये देखो 30,000 पे आया, 30,000 पे आने के बाद देखो वापिस ये ऊपर गया 40,000 तक। तो कभी भी मार्केट देखो सिंगल मूवमेंट के अंदर कभी भी वो नीचे नहीं जा सकता, वो हमेशा आपको मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। ये देखो इस तरीके से, अब ऊपर भी जा रहा है तो ऊपर की भी मूवमेंट देखो आप, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, फिर अगर इसको ऊपर जाना होगा ना, तो ये हमेशा आपको ये मौका देगा बाय करने का और सेल करने का। कभी भी मार्केट वन डायरेक्शन के अंदर ऊपर नीचे नहीं हो सकता, इसको ऊपर नीचे होना है। आप ये देखिए नीचे से ऊपर कभी भी गया है ना, आप देखिए यहाँ से, ये नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, फिर देखिए आगे नीचे से ऊपर गया, ये देखिए एक मिनट, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि मार्केट वन वन डायरेक्शन नहीं चलता, इसको हमेशा मूवमेंट देना ही देना पड़ेगा, एक साइड कभी भी मार्केट नहीं चल सकता। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन, जो मैंने आपको पूरी चीज समझाई है, जो मैंने अभी तक आपको पूरी चीज समझाई है, अपन उसको सीधे सीधे है ना कोरिलेट करते हैं, किससे, अपन सीधे सीधे उसको कोरिलेट करते हैं अपने रॉयल क्यू का जो एप्लीकेशन है उस पे जाते हैं, और अपन ये जो चीजें अपन ने यहाँ पे लगाई है इसको अपन वहां पे लगा के देखते हैं कि ये वास्तव में इसी फॉर्मूले पे काम करता है क्या, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि अपन को किस तरीके से अपने सिस्टम में सेटिंग करनी चाहिए। ठीक है, देखिए 2 दिन अगर मार्केट नेगेटिव है तो उससे प्लीज आप बिल्कुल भी है ना, 2 दिन मार्केट नेगेटिव है तो उससे आप बिल्कुल भी है ना परेशान मत होइएगा, 2 दिन से कुछ भी नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट, शायद ये किसी को स्क्रीन शो नहीं हुई थी तो मैं आपको वापस दिखाता हूँ, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, अब सबको शो हो रही होगी मेरी स्क्रीन वापस से, तो अब मैं वापस आपको दिखाता हूँ, बिटकॉइन का मूवमेंट दिखाता हूँ मैं आपको सबसे पहले कि 64,000 का बिटकॉइन 28,000 तक आया, उसके बाद भी अपन को लॉस क्यों नहीं होता। देखिए सबको दिख रही है स्क्रीन अब तो प्रॉपर। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आप देख लीजिएगा कि मूवमेंट जो होता है ये कभी भी वन डायरेक्शन में नहीं चलता। आप देखिए यहाँ से देखिए आप, ये नीचे से भी ऊपर आया है ना, उसमें भी आप देखिए कि हमेशा बढ़ेगा, यहाँ बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा और फिर नीचे आया, देखो फिर बढ़ा फिर नीचे आया, फिर बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। तो हमेशा आपने एक चीज देखी है, देखिए नीचे से ऊपर गया तो भी पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, नीचे गया ऊपर आया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया, ये देखो फिर ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर अगेन देखो वापस ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो मार्केट हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वन साइड ऊपर चला गया या वन साइड नीचे चला गया, ये हमेशा मूवमेंट देगा, ये इस तरीके से हमेशा मूवमेंट देगा फ्रेंड्स। ये कभी भी वन वन डायरेक्शन में चल ही नहीं सकता, क्योंकि वन डायरेक्शन में चलेगा, अब देखो आप एक चीज देखो, ये फ्रेंड्स ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो अपन को यही चाहिए, अपन को मूवमेंट ही चाहिए, अपन नहीं चाहते कि मार्केट ऐसे वन साइड ऐसे 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 चलता रहे, अपन कभी भी नहीं चाहेंगे। भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने दो, और नीचे आ रहा है इस तरीके से तो नीचे आने दो, लेकिन अपन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपन काम कर रहे हैं एक स्ट्रेटेजी पे, स्ट्रेटेजी पे जब कोई काम होता है ना, ये देखो ये कॉइन का हाई था, हाई से नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। ठीक है, अब अपन आगे करेंगे इसको, फिर देखिए ये अगेन वापस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर ऊपर गया फिर ऊपर गया फिर ऊपर गया। इसलिए अपन ये बोलते हैं कि कभी भी इस तरह के जो मार्केट होते हैं ना फ्रेंड्स, वो कभी भी क्रिप्टो करेंसी का मार्केट वन साइड मूवमेंट नहीं करता, उसको मूवमेंट करना ही पड़ेगा, हर जगह मूवमेंट करेगा। वो नीचे जाएगा तो भी मूवमेंट करेगा, ऊपर जाएगा तो भी मूवमेंट करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा, आप देख लेना, ना तो ऐसे चलेगा मार्केट
ना ऐसे चलेगा, वो हमेशा मूवमेंट पे चलेगा इस तरीके से और इस तरीके से ऊपर चलेगा। ठीक है, तो ये इसी स्ट्रेटेजी पे काम करता है जिसको बोलते हैं अपन मार्जिन स्ट्रेटेजी। अब अपन बात करते हैं रॉयल क्यू की। मैं एप्लीकेशन खोलूंगा, डायरेक्ट इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने रॉयल क्यू की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। आज थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव है, तो आपको थोड़ी पोजीशंस भी नेगेटिव शो होगी, तो प्लीज इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। अगर नेगेटिव मार्केट नहीं होगा ना, तो उस केस में अपना नीचे की मार्जिन कॉल्स को बाय करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं होगा ना, तो नीचे में एंट्री बाय कैसे होगी अपनी। तो नेगेटिव होना भी जरूरी है मार्केट को। हमेशा ध्यान रखिए कि जब मार्केट एक नई ऊंचाई बनाता है ना, तो नई ऊंचाई बनाने के लिए उसको नीचे आना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपन जो मैंने आपको सेटिंग समझाई है उसकी। ठीक है, कि उस सेटिंग को कैसे अपन को अपने पूरे रॉयल क्यू में सेट किया जाता है। आप जैसे ही फ्रेंड्स आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है सिस्टम में, जैसे ही आपकी आईडी सिस्टम में एक्टिवेट हो जाती है, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा। आईडी एक्टिवेट होते ही सबसे पहला जो आपका काम होता है वो होता है बाइंडिंग का। तो बाइंडिंग आप अपने सीनियर से समझ सकते हैं, या फिर अपन कभी बाइंडिंग की क्लास रख लेंगे कि किस तरीके से बाइंडिंग करी जाती है। वो इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है। बाइंडिंग के बाद जो प्रोसीजर होता है वो होता है कॉइन सिलेक्शन का। सबसे पहले अपन को कॉइन सेलेक्ट करना पड़ता है बाइंडिंग के बाद। कॉइन सेलेक्ट करने के लिए आप कोई भी अच्छे से अच्छे जो फंडामेंटल कॉइन्स होते हैं, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फंडामेंटल कॉइन दे रखे हैं। जैसे आवे कॉइन है, एडा है, बीएनबी है, एक्सआरपी है, आयोन है, आटा है, और बेक कॉइन है, बीटीटी है, एचबार है, हॉट कॉइन है, आईसीपी है। तो आप इसमें से कोई सा भी अच्छा कॉइन सेलेक्ट कर सकते हो ट्रेडिंग करने के लिए। मैंने अभी आवे कॉइन सेलेक्ट कर रखा है, एडा सेलेक्ट कर रखा है, बीएनबी सेलेक्ट कर रखा है, और एक्सआरपी सेलेक्ट कर रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब अपन जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाई थी अभी $150 की, ठीक है, उसको अपन एक बार आवे कॉइन में लगा के देखते हैं कि वास्तव में वो पूरी इस तरीके से ही इसके अंदर काम करती है। तो देखिए सबसे पहले आपको कॉइन यहाँ पे सर्च करना है ऊपर। यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए आवे कॉइन। आवे कॉइन सर्च करने के बाद आपके पास ऊपर कॉइन आ जाएगा। कॉइन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद वो आपसे ये पूछेगा, ये देखिए पूरी सेटिंग है। वो आपसे ये पूछेगा कि किस तरीके से आपको सेटिंग करनी है। तो देखिए मेरे पास आप लेफ्ट लेफ्ट में नीचे ही नीचे ट्रेड सेटिंग का ऑप्शन है। ट्रेड सेटिंग पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है, और ट्रेड सेटिंग के जस्ट पास में देखिए मेरे पॉज लिखा हुआ है। अगर आप न्यू मेंबर है इस सिस्टम में, तो आपके वहां पे स्टार्ट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको ट्रेड सेटिंग पे क्लिक करना है। ट्रेड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जो जो चीजें मैंने आपको अभी समझाई थी व्हाइट बोर्ड पे, उसी तरीके से आपको यहाँ पे उस चीजों को फिल करनी है। अगर आप उनको प्रॉपरली फिल कर दोगे, तो ये मान लीजिए आपका रोबोट प्रॉपरली वर्क करेगा। और आप उल्टी सीधी चीजें उसके अंदर डाल दोगे, कुछ भी अपने मन से जो मन आ रहा है वो परसेंटेज डाल दोगे, तो वो कभी भी आपको भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब मैं आपको एक एक ऑप्शन के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से वर्क करते हैं, क्योंकि एक दो ऑप्शंस मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे नहीं समझाए थे, वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा लाइव। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात आती है फर्स्ट बाय इन अमाउंट। फर्स्ट बाय इन अमाउंट क्या होता है? फर्स्ट बाय इन अमाउंट होता है कि सपोज कीजिए आपके पास है $150। आपके पास है $150। अब आप चाहते हो कि $150 के अंदर मैं कम से कम नीचे में, मतलब फर्स्ट एंट्री होने के बाद, जो आपकी फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री होने के बाद आप ये चाहते हो कम से कम मैं नीचे में 3 बार अपनी कॉल को बाय करूं। मतलब वो कॉइन ₹100 में मैं बाय करने के बाद कम से कम नीचे में 3 बार करूं, मतलब 95 में, 90 में, 85 में। और मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं फ्रेंड्स कि इस सिस्टम में कभी भी ध्यान रखना, मिनिमम 3 टाइम्स और मैक्सिमम 5 टाइम्स तो आपको अपनी एंट्री को नीचे में बाय करनी ही है। अगर आप एकदम सेफ स्ट्रेटेजी चाहते हो, आप ये नहीं चाहते कि मेरे को तो 2 दिन में ही सारा पैसा कमाना है, तो उस केस के अंदर आप कम से कम 4 या 5 अपनी नीचे में डिप बाय रखो, ताकि आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो एकदम सेफ रहेगी। कभी भी मार्केट नीचे जाएगा तो वो आपकी डिप में एंट्री बाय करके, जैसे ही मार्केट रिकवर होगा थोड़ा भी, तो वो आपकी पूरी एंट्रीज को कट कर देगा। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि मिनिमम में तो 3 और मैक्सिमम में 5 कम से कम रखो।
अगर सॉफ्टवेयर की बोलो तो सॉफ्टवेयर तो बोलता है 7 एंट्रीज तक बाय करो, लेकिन 7 तक की इतनी नीड नहीं होती, मैक्सिमम आप 5 रख सकते हो। ठीक है, अब अपने पास $150 है, ये मिनिमम है। मिनिमम $150 में क्या सेटिंग हो सकती है? 10, 20, 40 और 80। इस तरीके से आप सेटिंग बना सकते हो। सपोज करो आपके पास $225 है, तो $225 की क्या सेटिंग बनती है? आप बना सकते हो 15, 15 के बाद 30, 30 के बाद 60, 60 के बाद 120। तो ये अपनी 225 की सेटिंग बन गई। अब कुछ लोग होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड सेट से काम करते हैं। वो सोचते हैं कि पहली एंट्री भी हम 10 की ले ले, दूसरी भी 10 की ले ले, तीसरी 20 की ले ले, चौथी 20 की ले ले। तो वो अपने वो क्या है, बहुत एजुकेटेड होते हैं, वो ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन आपको उन पे नहीं जाना, आपको जो एक फिक्स स्ट्रेटेजी है उस पे काम करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने फर्स्ट बाय इन अमाउंट में डाल रखा है 15, तो 15 का मतलब क्या है फ्रेंड्स? ये है $225 की सेटिंग। मतलब 15, 15 के बाद 30, 30 के बाद 60, 60 के बाद 120। इस तरीके से ये सेटिंग करी हुई है। और मैंने मिनिमम नीचे में 4 डिप बाय करने की डाल रखी है इसमें। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, मैं आपको आपके अकॉर्डिंग ही समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको 10 कर देता हूँ, ताकि क्या है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको 10 का ही एग्जाम्पल दिया था। तो मैं एक बार इसको 10 कर देता हूँ, बट अभी सेव नहीं करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको 10। अब इससे समझिए आप क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे 10 किया, इसका मतलब क्या है कि 10 का मतलब ये है कि जब भी अपन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 10 डालने के बाद जब भी अपन सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करेंगे, तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा कॉइन का, जो भी कॉइन का करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा, उस मार्केट प्राइस में वो मेरी $10 से एंट्री ले लेगा। $10 से वो मेरी एंट्री को बाय कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है, फर्स्ट बाय इन अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ही अपन रोबोट को स्टार्ट करेंगे, तो वो $10 से इमीडिएटली आपकी एंट्री को बाय कर लेगा। जो फर्स्ट एंट्री होगी वो होगी आपकी ये, इसको अपन इनिशियल एंट्री भी बोलते हैं, इनिशियल एंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इनिशियल एंट्री में और मार्जिनल एंट्री में बहुत डिफरेंस होता है। ये होती है अपनी इनिशियल एंट्री, फर्स्ट एंट्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है ओपन पोजीशन डबल की। ओपन पोजीशन डबल मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा, ताकि आपको एक बार में ये चीज समझ में आ जाए। अभी समझाऊंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके बाद बात आती है मार्जिन कॉल लिमिट। मार्जिन कॉल लिमिट क्या होता है फ्रेंड्स, कि सपोज करिए अपन ने पहले तो इनिशियल एंट्री कर ली अपनी, $10 से इनिशियल एंट्री कर ली अपन ने। लेकिन मार्जिन कॉल लिमिट वो होती है कि जब वहां से अपना कॉइन नीचे टूटता है, तो जो फर्स्ट होती है उसको अपन फर्स्ट मार्जिन एंट्री बोलते हैं, मार्जिन कॉल लिमिट। उसके बाद अपन सेकंड करते हैं तो ये 2 हो गई अपनी। इसके बाद अपन और नीचे में करते हैं तो 3 हो गई, और फिर और नीचे जाता है तो अपन ने करी तो 4 हो गई। मतलब कि कोई कॉइन ऊपर से नीचे 100 के बाद, सपोज करो 95, फिर 90, फिर 85 और फिर 80। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारी इनिशियल एंट्री की प्राइस थी, और ये हमारी थी कॉल, ये मार्जिन कॉल लिमिट। मतलब 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 क्या थी मेरी? अगर इन चारों में मेरे को बाइंग करनी है तो ये 4 है मेरी मार्जिन कॉल लिमिट। आप 3 करना चाहते हो तो ये 3 आपकी मार्जिन कॉल लिमिट हो जाएगी। तो मार्जिन कॉल लिमिट वो होती है जो अपन इनिशियल एंट्री के अलावा नीचे में बाइंग करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मार्जिन कॉल लिमिट। मैंने यहाँ पे मार्जिन कॉल लिमिट 4 सेट कर रखी है। इसका मतलब क्या है कि मैं कम से कम अपने कॉइन को नीचे में 4 बार बाय करना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो की। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया था कि सपोज कीजिए आपकी एंट्री 100 में भी हो गई, 95 में भी हो गई, 90 में भी हो गई, 85 में भी हो गई, सब में आपकी एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद जो भी एवरेज अमाउंट बनेगा, भले ही 2 एंट्री होने के बाद बने, चाहे 3 के बाद बने, चाहे 4 के बाद बने, जो आपका एवरेज अमाउंट बनेगा, उस एवरेज अमाउंट से जैसे ही जो भी परसेंटेज आपने यहाँ पे डाली है, इस एरिया में डाली है, वो जैसे ही वहां से ऊपर जाएगी ना उतनी परसेंटेज, तो आपकी एंट्री को वो कट कर देगा, पूरी एंट्री को कट कर देगा। अगर सपोज कीजिए उसने 2 एंट्री ली है, तो 2 एंट्री का एवरेज करके कट कर देगा। अगर उसने 3 एंट्री ली है तो 3 एंट्री का एवरेज लेके कट कर देगा, और 4 ली है तो 4 एंट्री का लेके कट कर देगा, और 5 लिए तो 5 एंट्री का लेके कट कर देगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा
कि प्रॉफिट रेशियो का मतलब क्या होता है कि जितना प्रॉफिट आपको अपनी एंट्री पे चाहिए, अपनी कैपिटल पे चाहिए। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आपने चाहे सिस्टम में $150 लगाए हो, चाहे $500 लगाए हो, चाहे $5000 लगाए हो, लेकिन जो प्रॉफिट मिलता है ना अपन को, वो प्रॉफिट किस पे मिलता है? जो सिस्टम ने एंट्री को आपकी बाय कर ली, मतलब कि $100 में बाय कर ली, 95 में कर ली, 90 में कर ली, तो आपका जो डॉलर यूज हुआ है वो कितना हुआ है? 10 प्लस 20 प्लस 40। इसका मतलब क्या है? जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 40, 50, 60, $70 पे ही मिलेगा। आप ये कभी भी मत सोचना कि आपको पूरा $150 पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपकी जो लास्ट एंट्री थी $80 वाली, वो तो ली नहीं, उससे पहले ही कॉइन 90 से ऊपर चला गया। तो हमेशा जो एंट्री आपकी बाय होगी उसी पे ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो एंट्री बाय नहीं हुई उस पे प्रॉफिट मिल गया। अगर आपकी सिंगल एंट्री 100 में $10 की हुई है और 100 से ही ऊपर चला गया कॉइन, तो आपको $10 का ही बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको नीचे की 95 वाली एंट्री का भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो जितना सिस्टम आपकी एंट्री को उठाएगा उतनी ही आपकी एंट्री बाय करेगा, जितना नीचे में बाय किया है उस पे ही प्रॉफिट मिलेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आती है अपनी बात आती है होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये एक टेक्निकल चीज है इसके अंदर। ये और ये दो इसके अंदर एक तरह के अपन जिसको कहते हैं ना फिल्टर। फिल्टर क्या होता है कि आज आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो फ्लिपकार्ट पे आपको बहुत सारी चीजें दिखती है। आपको मेंस वेयर भी दिखता है, वुमेन्स वेयर भी दिखता है, बाइसिकल्स भी दिखती है, स्टेशनरी भी दिखती है, सब कुछ दिखता है। लेकिन जब आप फिल्टर करके उसके अंदर डाल देते हो कि भाई मेरे को तो वुमेन वेयर ही चाहिए, ठीक है, तो आपके पास खाली और खाली वुमेन्स का सिलेक्शन आता है। तो उसी तरीके से क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें एक तरह के फिल्टर लगे हुए हैं। ये एक फिल्टर है, ये दूसरा फिल्टर है। ये फिल्टर किस तरीके से काम करते हैं ये चीज समझना। सपोज कीजिए मैं आपको सिंगल एंट्री से बता रहा हूँ, अभी डबल नहीं करूंगा, आप उसको डबल भी कर सकते हो, ट्रिपल भी कर सकते हो कि नीचे में कितनी भी बाय हो गई हो। मैं आपको सिंगल एंट्री से बताऊंगा। सपोज करो $100 में आपकी कोई एंट्री बाय हुई, अब वहीं से मार्केट रिकवर कर गया सपोज करो, और 1.6% का प्रॉफिट अचीव कर लिया। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? 1.6 का मतलब होता है 101.6, 101.6। ठीक है। अगर $100 का कॉइन 101.6 आ जाता है, तब तक तो वो आपकी एंट्री को कट नहीं करेगा। यहाँ पे वो आपकी एंट्री को कट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको एक सिग्नल मिला है कि अब अपन को अलर्ट होना है, अपन को अपनी एंट्री को कट करना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कट क्यों नहीं करेगा वो एंट्री को? क्योंकि होल पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक ये बाय डिफॉल्ट 0.3 सेट रहती है, 0.3% सेट रहती है। मैंने यहाँ पे 0% करके देखा है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट 0.3% सेट रहती है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है फ्रेंड्स, आपकी 100 वाली चीज अगर 101.6 आ जाएगी, तो ये कभी भी 101.6 में नहीं काटेगा। ये वेट करेगा कि आपका कॉइन अगर और ऊपर जा रहा है, सपोज करो 102 तक जा रहा है, तो उसको जाने देगा, वहां पे एंट्री नहीं कट करेगा। जहां से आपने जो प्रॉफिट सेट करा है वहां से अगर वो 0.5% नीचे आता है, मतलब सपोज करो 101.6 से ही वो नीचे आ जाता है 0.3%, तो वहीं पे आपकी एंट्री को वो कट करेगा, उससे पहले कट नहीं करेगा। सपोज करो वो पहले ही 0.3% ऊपर जाने से पहले ही, मतलब 101.6 आने के बाद यहाँ पे वो जाता ही नहीं है नीचे, वो डायरेक्ट ऊपर चल जाता है, फिर काटेगा। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, $100 वाली चीज एकदम से 105 चल जाती है। ठीक है। तो 105 जाने के केस में क्या होगा, ये आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट दिलाने के लिए 105 से जहां 0.3% प्रॉफिट नीचे जाएगा, ये वहां आपकी एंट्री कट करेगा। तो ये आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट दिलाने में फायदा करेगा। ये एक तरह का फिल्टर है इसके ऊपर। ठीक है। ये आप कभी भी मैनुअल ट्रेडिंग में नहीं कर सकते। पहली पहली जो चीज है ना इसके अंदर, जो आप मैनुअल ट्रेडिंग में नहीं कर सकते, वो ये है। ठीक है फ्रेंड्स, कि अगर आपका कॉइन ऊपर बढ़ रहा है तो आपको बढ़ने देगा, वो और बढ़ने देगा और बढ़ने देगा। जहां पे वो 0.3% नीचे आएगा वहां पे आपकी पोजीशन को कट कर देगा। अब सपोज कीजिए बीच में ये 101.3 भी आ गया, 102 भी आ गया, 103 भी आ गया, लेकिन कॉइन नीचे जा ही नहीं रहा, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो उस केस में वो उसको पीक तक जाने देगा, जहां पे वो नीचे गिरेगा।
वहां पे वो यहाँ पे टाइम जो सेट किया है उसको अपन को यहाँ पे पूरी सेटिंग फिल करनी पड़ेगी। ये जो सेट करी है ना, इसको अपन को यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो एंट्री है $10 की, ये हमेशा अपने बेस का काम करती है। जो भी अपनी फर्स्ट एंट्री होती है ना, वो हमेशा बेस का काम करती है। सेल होने के बाद वाली, सेल होने के बाद जो एंट्री होती है ना, वो हमेशा बेस का काम करती है। सपोज कीजिए कि आपकी ₹100 वाली चीज और ₹95 वाली चीज सेल हो गई। सेल होते जो नेक्स्ट एंट्री जो लगेगी ना वापस, वो आपका बेस का काम करेगी। तो आप इसको बेस अमाउंट मान लीजिए कि $10 आपका बेस अमाउंट है। ठीक है। और अपन को इस 4 टाइम को, 4 टाइम जो अपन ने सेट किया है उसको अपन को यहाँ पे सेट करना है। मैंने आपको 3 टाइम से बताया था, तो एक बार अपन क्या करते हैं, इसको 3 कर देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी कम दिक्कत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इसको 3 कर दिया। ठीक है। आप यहाँ पे जितना करेंगे उतना अंदर अपने पास मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए आएगा। अब मैं क्लिक करता हूँ मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन पे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपने एक चीज नोटिस करी, एक चीज नोटिस कीजिएगा आप। एक मिनट, ये देखिए मेरे पास जो सेट करने के लिए आई है वो 3 टाइम्स आई है। 4 करता तो यहाँ पे 4 आ जाती, 5 करता तो 5 आ जाती, 6 करता तो 6 आ जाती। लेकिन मेरे पास 3 क्यों आई है, क्योंकि मैंने वहां बाहर 3 कर दिया था। ठीक है। अब समझिएगा फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ मैंने 4% सेट कर रखा है फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में 5%, थर्ड कॉल में 7%। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि सपोज करो आपकी जो इनिशियल एंट्री थी, आपकी जो इनिशियल एंट्री थी वो हुई थी ₹100 में। ठीक है। अब जो पहली मार्जिन कॉल है, जो नीचे में जो होती है अपनी एंट्री, उसको कहते हैं पहली मार्जिन कॉल। वो अपन ने कितने में सेट कर रखी है, 4% में। तो 100 से जैसे ही 4% कॉइन नीचे जाएगा, मतलब सपोज करो 96 आ गया, तो 96 में मेरी पहली कॉल बाय होगी। कितने अमाउंट से बाय होगी, देखिए मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स कर रखा है। तो 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है, पहली एंट्री मैंने $10 से बाय करी थी, तो जो सेकंड एंट्री होगी मेरी, जो इनिशियल एंट्री थी वो मैंने $10 से बाय कर रखी थी। इसका मतलब ये है कि जो मेरी पहली मार्जिन कॉल है वो 2 टाइम से बाय होगी। तो 2 टाइम का मतलब हो गया 10 × 2, $20। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से जो मेरी सेकंड कॉल थी वो थी 5%। अब जैसे ही 96 से 5% कॉइन और नीचे जाएगा, जैसे मैं मान लेता हूँ इसको 90, जैसे ही 96 से मेरा कॉइन और 5% नीचे जाएगा, तो मेरी वो जो एंट्री लेगा वो कितने अमाउंट से लेगा, 4 टाइम से। 4 टाइम का मतलब क्या हुआ, 10 × 4, $40 से। ये ध्यान रखिएगा, जो ये टाइम्स है ये हमेशा आपकी जो इनिशियल एंट्री हुई है उससे कैलकुलेट होते हैं। अगर वो $10 से हुई है तो 10 × 2, 10 × 4, 10 × 8। अगर वो 15 से हुई है तो 15 × 2, 15 × 4, 15 × 8। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, टाइम्स का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने इनिशियल एंट्री करी है उससे आपका कॉइन मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम्स में। ठीक है। उसी तरीके से फ्रेंड्स 100 में देखिए पहली एंट्री हुई, ये इनिशियल एंट्री थी। उसके बाद ये मार्जिन कॉल 96 में फिर हुई, फिर 5% नीचे में मतलब 90 पे फिर हुई मेरी, और फिर 7% मतलब अप्रोक्स 83 पे फिर एंट्री हुई। अब इसमें आप देखोगे जो मैंने आपको वहां पे सिखाया था, ये मेरी हुई $10 से, ये हुई मेरी कितने डॉलर से, 2 टाइम्स मतलब $20 से, ये हुई मेरी कितनी, $40 से, और ये हुई $80 से। अब आप इसका टोटल करोगे, 8 और 4 12, 13 14 और 15, मतलब जो मैंने आपको $150 की सेटिंग सिखाई थी ना, ये उसी तरीके से काम करती है। मैं सिर्फ आपको फ्रेंड्स सेटिंग सिखा रहा हूँ, मेरी वर्डिंग्स पे बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर आप सेटिंग समझ जाओगे ना, तो आप इससे भी बेहतर सेटिंग बना सकते हो। हमारी टीम में एक जावेद सर है, मैं आपको नाम बता देता हूँ, वो अपने आप में बहुत अच्छी सेटिंग बनाते हैं और डेली बहुत अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं वो। तो सेटिंग आप अपने आप से खुद से बना सकते हो। सेटिंग की आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, खाली आपको सीखना है कि किस तरीके से सेटिंग होती है। कि आप यहाँ पे 1 कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ 2 कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ 3 कर दोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। खाली आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। कैसे, कि $100 में आपकी $10 से एंट्री लगी, अब जो 96 में लगेगी ना, जो 4% नीचे, वो भी $10 से लगेगी। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 कर दिया। लेकिन फिर जो थर्ड एंट्री लगेगी जो 90 में लगेगी,
वो 2 टाइम कर दिया तो $20 से लग जाएगी, और जो 83 में एंट्री लगेगी वो 3 टाइम मतलब $30 से लगेगी। आप अपने से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है एवरेज बनाने की वो होती है हमेशा आप अपने अमाउंट को डबल करो। अगर आप डबल करोगे ना तो उसमें आपकी एंट्री बहुत अच्छी बनेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया 10, 20, 40, 80 इस तरीके से। और नीचे में कम से कम कोशिश करो 4 से 5 डिप तक बाइंग करने की, ताकि मार्केट कभी पैनिक में टूटता भी है ना तो आपकी एंट्री कभी भी नहीं फंसेगी। ये 4 जो होती है ना इसको अपन बोलते हैं मार्जिन कॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, और ये होती है अपनी इनिशियल एंट्री। तो इस तरीके से अपन अपनी पूरी एंट्री को सेट करते हैं यहाँ पे। अब मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है अपने पास बाय इन कॉल बैक फ्रेंड्स। बाय इन कॉल बैक का ऑप्शन आता है अपने पास। बाय इन कॉल बैक क्या होता है, ये बहुत अच्छी चीज होती है सिस्टम में। सपोज कीजिए मैंने आपको यहाँ पे देख लिया आपने 0.5, और अपन ने सेटिंग में अंदर क्या कर रखा था कि पहली एंट्री तो अपनी हो गई 100 पे बाय, लेकिन जो अपन ने फर्स्ट कॉल लगाई थी वो लगाई थी अपन ने 4% पे। तो 4% का मतलब होता है फ्रेंड्स अप्रोक्स 96। ठीक है, लेकिन अगर अपन यहाँ पे 0.5% सेट कर देते तो उस केस में क्या होगा कि ये सिस्टम कभी भी 96 में आपके एंट्री को परचेज नहीं करेगा। ये वेट करेगा, ये वेट करेगा जैसे ही 96 से आपका कॉइन 0.5% ऊपर आएगा तो ये आपकी एंट्री को बाय करेगा। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम कभी भी घटते क्रम में एंट्री को बाय नहीं करता। वो कोशिश करता है, वो ये ट्राई करता है कि जैसे ही मार्केट रिकवर हो तो मैं आपकी एंट्री को बाय कर लूं। कभी भी घटते क्रम में बाय नहीं करता। वो क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी में कभी नेगेटिव न्यूज आती है ना तो मार्केट कभी कभी ऐसे करके हल्का सा डिप चल के और ऐसे 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 नीचे चल जाता है। तो उस केस में क्या होती है कि 10% की एकदम से गिरावट नीचे में आ जाती है। तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स, अगर आपकी एंट्री 100 में बाय हुई है और मार्केट में एकदम से पैनिक आ गया और वो 95 96 होता हुआ वो कॉइन ऊपर तो गया नहीं, वो डायरेक्ट ही नीचे चला गया, सपोज करो 90 आ गया, तो जैसे ही 90 से 0.5% रिकवर करेगा वो, तब वो तब वो आपकी पहली एंट्री जो पहली आपकी मार्जिन कॉल है ना वो बाय करेगा। और वहीं से फिर जो आपकी एंट्री प्राइस होगी ना वहां से जैसे ही वो अपनी जो सेकंड कॉल की परसेंटेज थी 5%, वो 5% नीचे जाएगा और तो उसी तरीके से वो उसको वापस बाय करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये कभी भी घटते क्रम में बाय नहीं करता। ये घटने के साथ जैसे ही रिकवर होता है ना तो वहीं पे आपकी बाइंग को क्रिएट करता है। ये कभी भी ऐसे बाइंग नहीं करता। तो कभी एकदम से मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक आने से मार्केट एकदम से स्लम्प हो जाता है ना नीचे में, तो ये आपको बाइंग में भी फायदा दिलाता है। बाय इन कॉल बैक ऐसा फिल्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन ओपन पोजीशन डबल की। ओपन पोजीशन डबल का मतलब कुछ भी नहीं होता, कुछ खास नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपए में अपन ने $10 से एंट्री करी। अगर ओपन पोजीशन डबल को आप ऑन कर दोगे ना तो ये 10 की जगह $20 से आपकी एंट्री ले लेगा। फर्क क्या होगा कि जो आपकी मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो अपन ने टाइम्स डाले थे 2, 4, 8, वो इस $20 से कैलकुलेट नहीं होंगे, वो होंगे इस $10 से। जो अपन ने यहाँ डाला है उससे कैलकुलेट होंगे, वो इससे कैलकुलेट नहीं होंगे। बस इससे ये होगा कि आपकी फर्स्ट एंट्री जो भी है वो डबल अमाउंट से बाय हो जाएगी। यहाँ 10 है तो 20 से हो जाएगी, यहाँ 15 है तो 30 से हो जाएगी। लेकिन जो आपकी मार्जिन है, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जो आपने सेटिंग डाली है वो काउंट इसी से होगी, हमेशा ध्यान रखना। वो इससे नहीं होगी, इससे नहीं होगी वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी पूरी स्ट्रेटेजी है। इस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। अब मैं आपको इसके अंदर बाहर थोड़े बहुत पॉइंट्स है वो भी समझा देता हूँ। एक बार मैं इसको बैक कर लेता हूँ और कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे को सेटिंग चेंज नहीं करनी। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए। हम्म अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस है, ये समझ लीजिए आप एक बार। देखो बहुत लोगों का ये बोलना होता है कि सर हम अपनी जो जिस भी कॉइन में ट्रेडिंग चल रही है उसको बंद करना चाहते हैं। तो ट्रेडिंग बंद करने के लिए हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे मेरे यहाँ पे साइकिल लिखा हुआ है, मैं इसको पहले एक बार नॉर्मल कर देता हूँ। 1 मिनट। ठीक है, ये मान लीजिए ये एकदम नॉर्मल सेटिंग है, ये आपको वो मिलेगी आपके अकाउंट में।
जैसे ही फ्रेंड्स आप जैसे ही वन शॉट पे क्लिक करते हो, वन शॉट का क्या मतलब होता है? वन शॉट का मतलब होता है जैसे ही आपकी एंट्री एक बार प्रॉफिट में कट होती है, जितनी भी उसने डिप में बाइंग कर रखी है, 3 4 2 1, लेकिन जैसे ही वो आपकी प्रॉफिट में कट हो जाएगी, तो प्रॉफिट में कट होते ही आपकी इस कॉइन में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी, जब तक आप उसको वापस स्टार्ट नहीं करोगे। ठीक है, ये बंद हो जाएगी। यहाँ पे वन शॉट की जगह है ना, आपको बता दूं, साइकिल लिखा हुआ आ जाएगा, और ये जो साइकिल लिखा हुआ है इसकी जगह वन शॉट चला जाएगा। तो वन शॉट का मतलब ये होता है कि आपको अपनी ट्रेडिंग स्टॉप करनी है प्रॉफिट में आते ही, तो वन शॉट पे क्लिक कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बात आती है सेल की। सेल क्या होता है? सेल का मतलब होता है कभी आपको किसी कॉइन के अंदर आपको लग रहा है कि यार मैं अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ, या फिर 1% लॉस में हूँ, या 1.5% प्रॉफिट में हूँ, जितने भी आप मतलब लॉस में है प्रॉफिट में है, आप उस कॉइन से एग्जिट होना चाहते हैं, मतलब आप उस कॉइन से निकलना चाहते हैं बाहर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको वन शॉट पे क्लिक करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे साइकिल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, साइकिल पे लिखा आने के बाद आप उसके बाद आपको सेल पे क्लिक करना है, और सेल पे क्लिक करके मैनुअली आप अपनी पूरी जितनी भी क्वांटिटी सिस्टम ने बाय कर रखी है उसको मार्केट प्राइस पे करके आप सेल कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट सेल हो जाएगी, और फिर आपकी नई एंट्री नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने वन शॉट कर दिया। अगर आप वन शॉट करे बिना सेल करोगे तो वो जैसी ही कटिंग होगी वापस से एंट्री ले लेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं अगर आपको सिस्टम से एग्जिट होना है तो। बाय का मतलब क्या होता है? ये चीजें देखो मैं बता रहा हूँ आपको, बट आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि सपोज कीजिए आप ट्रेडिंग मास्टर है, आपको पता है कि आपने कोई चीज 100 रुपए में भी बाय कर ली, 95 में भी कर ली, 90 में भी कर ली। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यहीं से बाजार ऊपर जा सकता है, या 85 में भी कर ली और आपको लग रहा है यहाँ से बाजार ऊपर जा सकता है, तो आप चाहो तो अपनी तरफ से एडिशनल क्वांटिटी यहाँ पे इस बाय पे क्लिक करके बाय कर सकते हो, कितनी भी 100 200 500, ताकि आपका इन सब एंट्रीज का एवरेज कम हो जाए, और जैसी मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाए आपकी सारी एंट्रीज को कट कर दे, क्योंकि यहाँ से आप जो भी बाइंग करोगे वो इनको पूरे के अंदर एवरेज के अंदर शामिल हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अलग से बाइंग करने का जो होता है ऑप्शन, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करते हैं। इसके बाद बात आती है स्टॉप मार्जिन कॉल। स्टॉप मार्जिन कॉल फ्रेंड्स क्या होती है? अगर स्टॉप मार्जिन कॉल पे आप काम क्लिक कर दोगे, तो क्या मैंने आपको मार्जिन कॉल का मतलब समझाया था फ्रेंड्स? जैसे 100 रुपए में आपकी कोई एंट्री बाय हुई, उसके बाद 95 में हुई, 90 में हुई, 85 में हुई, तो ये तो अपनी मार्जिन कॉल्स हुई, और ये अपनी इनिशियल एंट्री हुई। तो जैसे ही आप स्टॉप मार्जिन कॉल पे क्लिक कर दोगे, तो ये इन एंट्रीज को करना बिल्कुल बंद कर देगा, इन एंट्रीज को करना बंद कर देगा। सिर्फ आपकी सिंगल एंट्री बाय और सेल होती रहेगी, प्लस माइनस होती रहेगी, सिंगल एंट्री खाली। क्यों? क्योंकि आपने नीचे की एंट्रीज को स्टॉप कर दिया, स्टॉप मार्जिन कॉल कर दिया, आपने नीचे की एंट्रीज को स्टॉप कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी मोड अभी आपके काम की चीज नहीं है। जो लोग 7 8 डिप तक बाइंग करते हैं, ये उनके काम की चीज है, तो अभी तक अपन को इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। देखिए, पोजीशन अमाउंट का मतलब क्या होता है? पोजीशन अमाउंट का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर ने आपका कितना डॉलर यूज कर रखा है, पर्टिकुलर कॉइन में कितना डॉलर यूज कर रखा है। एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है कि सपोज कीजिए आपकी फर्स्ट एंट्री इनिशियल एंट्री हो गई, और उसके बाद नीचे में डिप में फर्स्ट बाय हो गई, कभी सपोज कीजिए, तो इन दोनों का एवरेज करके दिखा देगा। अगर सेकंड बाय हो गई तो उसका एवरेज दिखा देगा, थर्ड बाय हो गई तो उसका एवरेज दिखा देगा। तो आपको एवरेज प्राइस दिखा देगा, जहां पे आते ही आपका कॉइन है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएगा। ठीक है, मार्जिन कॉल लिमिट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 3 लिखी है। 3 का मतलब जैसे जैसे आपकी कॉल्स को वो नीचे में लेता जाएगा, जैसे 100 के बाद सपोज करो 95 में ले ली, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर 90 में ले ली तो यहाँ 2 आ जाएगा, अगर 85 में ले ली तो यहाँ 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? अभी मार्केट नेगेटिव है, मेरी नीचे में 3 एंट्रीज ऑलरेडी सिस्टम बाय कर चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर कॉइन में कितना अमाउंट उसने बाय कर रखा है, मतलब कितनी क्वांटिटी उस कॉइन की बाय कर रखी है, तो यहाँ पे वो आपको शो हो जाएगी। करंट प्राइस के अंदर जो भी कॉइन का करंट प्राइस चल रहा है वो शो होगा,
और रिटर्न रेट के अंदर आपको शो होगा कि आपकी एवरेज प्राइस से जो कॉइन नीचे चल रहा है वो कितना नीचे चल रहा है, एवरेज प्राइस से करंट मार्केट प्राइस कितना नीचे चल रहा है, तो वो आपको रिटर्न रेट में शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका पूरा आपको बता दूं, ये पूरा इसका पार्ट होता है जो ट्रेडिंग का होता है। उसके बाद जैसे ही आप अपनी पूरी सेटिंग बना लेते हो, सेटिंग बनाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो देखिए पॉज लिखा हुआ है ना, पॉज की जगह आपके स्टार्ट लिखा हुआ आएगा। आपको बस अपनी सेटिंग बनानी है, स्टार्ट पे क्लिक करना है और कंफर्म करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करोगे आपकी पूरी एंट्री लेना वो स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से अपन इसकी पूरी सेटिंग करते हैं। अब मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ और मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, एक दो ऑप्शंस और बता देता हूँ, फिर अपन मीटिंग को आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। ठीक है, ये जो है ट्रांजेक्शन्स वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको आपकी सारी एंट्री शो होगी, जो भी एंट्रीज आपने लगाई है सिस्टम के थ्रू, मतलब सिस्टम ने आपकी जो भी एंट्रीज बाय करी है वो आपको यहाँ पे शो होगी। यहाँ से आपका एपीआई बाइंडिंग होता है, जो सिस्टम बाइंड होता है। यहाँ रेवेन्यू डिटेल्स के अंदर आपको रेवेन्यू डिटेल्स शो होगी कि आपको पर्टिकुलर किस दिन कितना प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग से। और इनवाइट फ्रेंड्स पे जाके आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही मैं आपको समझाऊंगा रोबोट में, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अगर अपन इसको बड़ा करेंगे तो थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अब अपन थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं, किसी का भी अगर किसी तरह से कोई भी डाउट है तो अपन वो ले लेते हैं सबसे पहले। जी फ्रेंड्स, अब आप वन बाय वन अपने सिस्टम को, मतलब अपनी जो जूम है उसको अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अपनी मीटिंग एक तरीके से पूरी ओवर हो चुकी है, आज का जो बेसिक पार्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आपका किसी भी तरह से कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए आप। ठीक है, मैंने परमिशन दे दी है, आप अनम्यूट कर सकते हैं अब। हेलो। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग। उमेद गुड सिंह बोल इवनिंग। रहा हूँ। गुड इवनिंग उमेद सर, बताइए सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे भी जी सर। आपने मार्जिन कॉल का बताया कि 3 और 4 7 तक हम मार्जिन कॉल ले सकते हैं, राइट सर? जी सर। और लोवेस्ट मान लीजिए, जैसे हमने एंट्री $150 से हमने इसमें इन्वेस्ट किया, जी ठीक है। सर। और उसमें जी हमने जो आपने मान लीजिए 3 कॉल बनाई है और रेशो ले लिया 10 20 40 80, राइट? जी। जी उसके लिए सर। 150 हो गया। जी अगर सर। मान लीजिए हमने मार्जिन कॉल 3 की जगह 4 ले लिया है, ठीक है। कॉल में सर वो 80 के बाद में $160 उठाएगा, राइट? राइट। और हमारे पास बजट में अवेलेबल हमने सिर्फ 150 इन्वेस्ट किया है। सर उस केस में क्या होगा कि जो जी आपकी मार्जिन जो आपने सेटिंग करी है ना सर, उसको आपको जी। चेंज करनी पड़ेगी। जो आप हर बार डबल से बाइंग कर रहे हैं ना, उसके अलावा हाँ, आपको डबल से नहीं करनी। उसके बाद आपको अपनी एंट्रीज को थोड़ी सी चेंज कर देनी है, कि जैसे सपोज करो फर्स्ट एंट्री भी 10 से ले लो। ठीक है, हाँ, जो इनिशियल एंट्री है वो भी 10 से ले लो। और जो जी उसके बाद जो सेकंड एंट्री होती है, जो कॉल मार्जिन की, जो अपन फर्स्ट एंट्री जिसको बोलते हैं, वो भी आप जी। 10 से ले लो। वहां पे वन टाइम कर दो तो वो 10 से ही लेगा। ठीक है, उसके बाद आप उसको 20 40 80 कर लो, तो वो 4 बार बाय हो जाएगी नीचे में। ओके, और मान लो ऐसा या नहीं किया तो उसमें क्या होगा सर? उसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब अगर सर नहीं किया? उसका रिजल्ट बस यही होगा कि जो एवरेज होता है ना सर, एवरेज थोड़ा सा कम हो जाएगा उस चीज का। नहीं, ठीक है, ऐसा तो एक नहीं आप। है कि जो आपका और बजट नहीं है, 150 आपने मान लो इन्वेस्ट किया हुआ है और उसने हाँ हाँ। मार्जिन कॉल उठाने के लिए जो उठाना था, चौथे मार्जिन कॉल उठानी थी, वो हम्म। 160 उठा नहीं पा रहा है, तो ऐसा नहीं होगा वो पहले वाले सारे को जीरो कर देगा? ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, आप जितना मतलब आप टाइम्स में जितना डाल दोगे ना, आपने जी। वन टाइम डाल दिया तो वो $10 से आपकी एंट्री उठाएगा। आपने टू टाइम डाल दिया तो 20 से उठाएगा। अगर आप पहली के अंदर ही अगर 8 टाइम डाल दोगे तो वो $80 से उठा लेगा। ठीक है, जी। वो चीज आपके ऊपर है, आप जितनी सेट करोगे ना सर, वो उतने टाइम से ही उठाएगा। और आपको एक चीज जानकारी के लिए और बता देता हूँ, 4 टाइम आप करते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत अपने $160 उसके अंदर रखने हैं। जैसे ही आपको लगे
कि भाई आपकी 3 एंट्रीज ऑलरेडी सिस्टम ने उठा ली, अब आपके सिस्टम को जरूरत है पैसों की, तो हाँ। जब वो 4 टाइम आने वाला हो ना, तब भी आप उसके अंदर पैसा डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको डालना है। लेकिन ओके। इसमें थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि कभी मार्केट अगर 10 से 15% नीचे जाती है और आपकी 3 लिमिट बाय हो जाती है, तो आपको चौथी लिमिट का पैसा डालना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं, अगर वो मान लो नहीं कर पाते हैं तो मान लो नाइट में हो गया सर, आप सो रहे हैं नाइट में हो नहीं गया हो कुछ। पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो एंट्री उसने कर ली उसका एवरेज बनाएगा वो। लेकिन और उसमें कोई दिक्कत कैसे कुछ भी नहीं कैसे भी होगी। देखेगा? उसमें आपके रोबोट को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। मतलब उसको जीरो नहीं करेगा, जितनी उठा ली है उसको जब भी नहीं नहीं, पोजीशन जो मिलेगी। उठा ली उसका एवरेज बन जाएगा, वहां पे आपको एवरेज प्राइस एनी टाइम शो होता रहेगा। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम।